हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो बर्थडे 4, 22, 13, 31 इस जन्म दिनांक के होते हैं, उनके पास में क्या गॉड गिफ्ट होता है, क्या अद्भुत शक्ति होती है। दोस्तों, सभी जो व्यक्ति होते हैं इस पृथ्वीलोक के या इस जो अपना जीवन जी रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि इनमें एक ना कुछ एक शक्ति होती है, अद्भुत शक्ति होती है। और जो हमारी पुस्तक है उसमें लेखक ने जो ऑब्जर्वेशन किया है, अपने ऑब्जर्वेशन के अनुसार और जो अपने अनुभव के अनुसार जो उन्होंने देखा कि जो इस जन्म दिनांक के होते जिनका बर्थ डेट 4, 13, 22 और 31 को आते हैं, उनको ईश्वर की, गॉड की एक दी हुई बहुत बड़ी पावर होती है जिसको हम माइंड एनर्जी बोलते हैं। लेखक ने उसी ऑब्जर्वेशन पे कई सारी अपनी इस पुस्तक में कहानियाँ बताई है कि कैसे उन्होंने अपने माइंड एनर्जी के आधार पे उपलब्धि प्राप्त की, कैसे सफलता प्राप्त की। और उस दिन जब हमने अपने वीडियो की शुरुआत की थी तो उसमें लेखक ने आपको एक कहानी शेयर की थी। कहानी थी किसकी? लुइस ब्रेल की। लुइस ब्रेल, उनकी कहानी से हमने देखा कि एक विज़न न होते हुए भी, दृष्टि न होते भी उन्होंने एक बहुत बड़ा मिरेकल किया। एक रिसर्च जो ब्रेल लिपि का था उन्होंने कर दिखाया। लेकिन कैसे पॉसिबल हुआ, ऐसा जब इसके ऊपर लेखक को सवाल आया तो लेखक ने अपने विचार और अनुभव के आधार पे ये सोचा कि ईश्वर या गॉड हर प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई एक खासियत, एक शक्ति जरूर देता है। और इस पे रिसर्च करने पर लेखक को पता चला कि लुइस ब्रेल, इनकी बर्थ डेट 4 तारीख पर आती है, 4 जनवरी 1809। तो उस तारीख के अनुसार 4 जो है ये माइंड एनर्जी का प्रतीक होता है। स्मार्ट एंड स्पोर्टी नंबर कहा गया है 4 को। और इसलिए मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके पीछे क्या रीज़न रहेगा कि हम इस नंबर को स्मार्ट एंड स्पोर्टी नंबर बोल रहे हैं, इनको माइंड एनर्जी रहती है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में कहानी बताऊंगा, ऐसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था। और लेखक ने इस पुस्तक में बताया गया है कि इसके पीछे रीज़न होते हैं प्लैनेट का, ग्रहों का। और प्रत्येक ग्रह जो है अपने से रिलेट करने वाले जो बर्थ डेट है उनको कुछ शक्तियाँ देती है, कुछ उनके सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, कुछ नकारात्मक भी प्रभाव होते हैं। तो हम लोग सकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं वो जानेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी अभी जो बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे लेखक किसी भी धर्म, जाति या किसी भी विशिष्ट देवी देवताओं को प्रोत्साहित करके ये किताब निकाला, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन लेखक का मानना है कि कुछ चीज़ों समझाने के लिए हमें पौराणिक कथाओं को या फिर कुछ ऐसी बातों को लेना पड़ता है जिससे सुनने वाले को या रीडर्स को चीज़ें आसानी से समझ में आए। हालांकि इस पुस्तक का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति या किसी विशिष्ट देवी देवताओं का बढ़ावा करना या उसे प्रस्तुत करना बिल्कुल नहीं है। यह मानव जीवन और मानवीय व्यवहारों से आने वाले सभी धर्म, जाति, व्यक्ति पर रिलेट करता है और उनसे उनके जीवन में एक स्थिरता, एक सुचारू रूप से जीवन चले, यही इस पुस्तक का माध्यम था। तो मैं आपको कहानी बताना चाहूँगा। यहाँ पे एक कहानी है समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन के दौरान जब देव और दानव के बीच में अमृत पान को लेकर जब युद्ध, एक लड़ाई छिड़ चुकी थी, तब उस समय उस अमृत पान को हासिल करने के लिए ये देव एक साइड में हो गए थे और दानव एक साइड में होते थे। हर कोई चाहता था, चाहे वो देव साइड से हो, देवों के देव जो महादेव कहलाते हैं, वो उस समय इनके बीच में अमृत पान कराने के लिए हस्तक्षेप किए थे।
और इंद्रदेव जो है वो देवों के एक राजा कहलाते हैं। और इंद्रदेव ने और उधर साइड से अगर दानव के देखा जाए तो उधर में भी जो है दानव ने भी ये सोचा था कि हम पहले अमृत पान करें। और इस लड़ाई में फिर जब अमृत पान करने की बात आई तो भगवान विष्णु ने अपना एक मोहिनी का किरदार वहाँ पे निभाया और सोचा कि अगर ये पान अगर अमृत का अगर दानव को दे दिया जाए तो ये अपनी विकृत बुद्धि के आधार पर जो है आगे में बहुत कुछ कर सकते हैं जो कि गलत होगा, इस सृष्टि के लिए गलत होगा। इसलिए वे चाहते थे कि अमृत पान जो है वो दानव को न दिया जाए। और इसलिए उन्होंने एक मोहिनी का किरदार निभाया। और अमृत पान करने के लिए जब करने की पारी आई तो दानों के साइड में एक स्वरभानु करके एक राक्षस था, स्वरभानु। और स्वरभानु को लगा कि अमृत पान तो मैं ही करूँगा, पहले मैं करूँगा और मैं अमर हो जाऊँगा। और इसलिए इस स्वरभानु ने क्या किया, चालाकी से दानों के ग्रुप से उठ के वो जो देवताओं का ग्रुप था, समूह था, जहाँ पे इंद्रदेव नेतृत्व कर रहे थे, उस ग्रुप में आके बैठ गया। अब ये बात जो है सूर्य और चंद्र को समझ में आ गई कि ये जो है स्वरभानु ये राक्षस का ग्रुप का था, लेकिन इसने अपने जादुई मैजिक करके अपना परिवर्तन करके अपने आप को देवताओं का रूप देकर ये हमारे ग्रुप में आके बैठ गया है। और ये बात जाके जो है क्या किया, सूर्य चंद्र ने आ जाके ये बात विष्णु भगवान को बता दी। अब विष्णु भगवान को ये बात बताई थी, विष्णु भगवान को गुस्सा आया कि बोले ये दानव के ग्रुप का व्यक्ति यहाँ पे आके बैठ गया, ये गलत बात हुई। और उन्होंने अपना चक्र निकाला और एक्चुअली तब तक के उनको अमृतपान हो गया था, यानी अमृतपान जब दिया जा रहा था तो स्वरभानु ने थोड़ा सा अमृतपान अपना चख लिया था। लेकिन जैसे ही विष्णु भगवान की बात पता चली, उन्होंने अपना चक्र निकाला और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। अब क्या हुआ, जब सर धड़ से अलग कर दिया तो धड़ वाला हिस्सा अलग हो गया और सर वाला हिस्सा अलग हो गया। तो अमृतपान तो हो चुका था ना, स्वरभानु ने अमृतपान कर लिया था, तो उससे वे अमर हो गए। लेकिन वो सर और धड़ यानी सिर वाला भाग जो है वो राहु का कहलाया बाद में, और धड़ वाला भाग एक केतु का कहलाया। और वो दोनों जो है वो अलग अलग ग्रह से छाया ग्रह के नाम से जाने गए। हाँ, और तभी से ये बात स्वरभानु को बड़ी यानी एक गुस्सा आया स्वरभानु को कि भाई ये सूर्य जो है, ये चंद्र जो है, इन्होंने जाके हम बात बताई विष्णु को, विष्णु भगवान को, और विष्णु भगवान ने मेरा सर, इनकी वजह से मेरा सर धड़ से अलग हुआ। अगर ये बात नहीं बताते तो मेरा ऐसा हाल नहीं होता। इसलिए तब से जो राहु जो है, राहु केतु बोलते हैं ना, जो ग्रहण लगाते हैं सूर्य चंद्र को, इसलिए कि राहु जो है वो सूर्य चंद्र को तब से गुस्सा करता है और इस वजह से उनको ग्रहण भी लगा जाता है। ये बात मैं आपको मैं मेरी बताई लिखी हुई नहीं है या मेरा ये निष्कर्ष नहीं है, मेरा ये जो था, ये बात था मैंने पौराणिक कथाओं में से लिया है। अब बात बताने का उद्देश्य यही था कि जो राहु को मैंने बोला था माइंड एनर्जी, जैसे माइंड में उसकी बहुत ज़बरदस्त एनर्जी होती है, वो इसलिए होती है कि जब राहु ने अमृत पान, यानी राहु बोले तो जो पहले स्वरभानु नाम था उनका, जब राहु ने अपना अमृत पान किया और अमृत पान करके जब उनको उस अमृत पान की जो ताकत थी, जो स्ट्रेंथ थी, जो शक्ति थी उनकी, वो पान करने से उनका जो सिर जो में या जो सर वाला जो भाग है उसमें वो मानसिक शक्ति का बहुत ही बड़े प्रमाण में ताकत जो है वो शक्ति जो है बढ़ गई है ना। और ऐसी ही शक्ति केतु को भी मिली, लेकिन केतु को जो शक्ति मिली वो मानसिक ऊर्जा का न होके वो आत्मिक ऊर्जा की मिली।
क्योंकि केतु को सर नहीं रहता। केतु जो है मन से या हृदय से सोचने वाला ग्रह माना जाता है, इसलिए उसकी आत्मिक ऊर्जा की शक्ति मिली, है ना? केतु वाला जब हम लोग एपिसोड या वीडियो डालेंगे तब केतु के बारे में जानेंगे। यहाँ पे बताने का उद्देश्य ये था कि जो राहु है वो क्यों मानसिक तौर पे इतना ऊर्जावान माना जाता है, वो इसके पीछे ये रीज़न है क्योंकि जब अमृतपान किया तो जब उसकी मानसिक जो शक्ति थी वो कई गुना, कई प्रचंड गुना बढ़ गई थी। इसलिए जो व्यक्ति 4 तारीख या 22 तारीख या 31 तारीख 13 तारीख को जन्म लेते हैं ना, या जो वो व्यक्ति जो होते हैं जो राहु से संबंधित कहलाते हैं, और इनकी मानसिक ऊर्जा बहुत ज़बरदस्त तरीके से होती है। अब 4 बोले तो चारों तरफ से इनका एक्टिव होता है, माइंड एक्टिव होता है, इनकी आईज़ एक्टिव होती है, इनके ईयर कान एक्टिव्स होते हैं, और इनके पास गजब की वो एक शक्ति होती है। लेकिन इस शक्ति का ऐसा भी एक देखा गया है कि ये एट अ टाइम बहुत सारे थॉट्स आते हैं दिमाग में, ये कर लूँ, वो कर लूँ, बहुत सारे विचार आते हैं, और ये विचार आने पर उनको बैलेंस करना, उनको चैनलाइज़ करना, उनको मैनेज करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये अगर इस चीज़ पर काम कर दिया जाए, जैसे कि ये चैनलाइज़ बराबर कर ले अपनी एनर्जी को, उसको बैलेंस करे, उसको सही तरीके से अपने एम के लिए ये करे ना, तो ये जो है बहुत पॉपुलर बन सकती है, बहुत सुपरस्टार बन सकते हैं, बहुत रिचेस्ट पर्सन बन सकते हैं। हाँ, इसका और एक एग्जांपल मैं बताऊँ ना, जब बराक ओबामा, ये हमको पता है, ही इज़ कॉल्ड ब्लैक मैन इन अ वाइट हाउस। ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, जो अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। इनका जन्म दिवस भी जो आता है 4 अगस्त 1961 में आता है। इस पुस्तक में मैंने बराक ओबामा की भी कहानी बताई गई है, और ये बराक ओबामा की जीवनी जब आप देखते हो तो इसमें पता चलता है कि ये इनका बचपन भी बहुत स्ट्रगल वाला या बहुत डिफ़िकल्ट वाला रहा है, और बाद में जब ये बड़े हुए, ये स्कूल कॉलेज में भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे पढ़ाई में, ड्रॉप आउट हुए। इनफैक्ट इनको कॉलेज के दिनों में इनको कुछ गलत शौक भी लग गए थे, जैसे स्मोक करना, ड्रिंक करना, और बहुत ये उसके अधीन हो गए थे। ड्रिंक तो भी छोड़ दी थी, लेकिन स्मोक इनका कभी नहीं छूट पा रहा था। तो भी बाद में इन्होंने सोचा अपनी, नहीं यार ये गलत चीज़ है, ये ऐसा करूँगा तो मैं आगे में प्रोग्रेस नहीं कर पाऊँगा, और मुझे ये छोड़ना है। तो बाद में इतने बड़े स्मोक जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्मोक करने वाले होते हैं, तो उनमें से थे। तो लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर इन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी, और बाद में इन्होंने अपने माइंड की एनर्जी को चैनलाइज किया, और बाद में देखिए क्या कमाल हुआ कि वो अमेरिका के 44th राष्ट्रपति बने। ऐसी बहुत डिटेल में यहाँ पे बताई गई है, और भी बहुत सारी डिटेल, बहुत सारे अलग अलग 4 नंबर वाले जो है उनकी कहानियाँ यहाँ पे पढ़ने को मिलती है। आज इस वीडियो से मैं सिर्फ 4, 12, 13, 22 और 31 वालों को यही बताना चाहूँगा कि आपके पास में एक गॉड गिफ्ट माइंड एनर्जी है, उसका सही इस्तेमाल कीजिए तो आप बहुत पॉपुलर हिट हो सकते हो। आपके घर में कोई 4 नंबर व 13 नंबर, 22 नंबर, 31 वाला व्यक्ति है, और वो थोड़ा उनको समझने की भी आप लोग कोशिश कीजिए। और सच कहो तो दोस्तों, ऐसा भी मेरा ये एक्सपीरियंस अनुभव रहा है कि जो ये डार्क नंबर से 4 नंबर, 2 नंबर जिनकी आईडी आती है, जिनके डेट ऑफ बर्थ की आईडी आती है 8 नंबर, 7 नंबर, इनका पुनर्जन्म से भी एक संबंध होता है। ऐसा भी मैंने अपने अनुभव किया है। इसके बारे में अपन अलग से वीडियो बनाएंगे, डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं ये बताना चाहता था कि जैसे कि हम मान सकते हैं कि अगर हमारा बर्थ डेट 4, 22, 13, 31 को आता है तो हमारे पास में गॉड गिफ्ट है, माइंड की एनर्जी है, उसका सही चैनलाइज कीजिए। या आपको भटकाव भी दे सकता है, जैसे कसाब का जो मेरी कहानी थी, इसमें कसाब की इसमें मैंने देखा है कि भैया ये जो है ना भटकाव का भी देता है। तो देखो, एक कम उम्र का लड़का जिसको एक सही गाइडेंस नहीं मिला और गलत गाइडेंस मिला, तो भी उसने वो कैसा अपना राह से भटक गया और कितना बुरा काम किया। ऐसे बहुत सारे लोगों की यहाँ पे कहानियाँ हमें मिलती है, और इन कहानियों के आधार पर ही मैंने ये बुक्स का निर्माण किया हो, द स्टोरी ऑफ डार्क नंबर्स। तो मैं समझूंगा कि आप लोग अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से यूज़ करोगे, और उस एनर्जी का यूज़ करके आप लोग आगे में विकसित होगे, सक्सेस हासिल करोगे। और इस
वीडियो के आधार पे मैं फिर से कहना चाहूँगा, ये वीडियो सिर्फ आपके जीवन में पॉजिटिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव रिजल्ट लाने के लिए बनाया जा रहा है। तो फिर भी आपकी कुछ कन्फ्यूज़न, कोई डाउट्स हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको इस बुक्स के आधार पे और भी बहुत सारी कहानियाँ आपको पता चलेगी। थैंक यू सो मच।